अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और कहीं से भी सबको मेरा सलाम और रमज़ान मुबारक। दोस्तों, इस वक्त जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक तालिबे इल्म की जो कि स्टूडेंट था 4th ईयर का। और वो स्टोरी के बारे में कहता है कि जब मैं हॉस्टल में था तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते थे, बिकॉज़ हॉस्टल्स और हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं क्योंकि रात के टाइम ये बहुत सुनसान सुनसान से होते हैं। इसमें भी लोग होते हैं, हॉस्पिटल में भी लोग होते हैं, हॉस्टल में भी रात को लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं वजह क्या है कि रात के टाइम इसमें सुनसानियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि इसमें असीबी असरात का अमल दखल ज़्यादा होता है। तो ये लड़का कहता है कि मैं रात को स्टडी करता था, मैं बहुत लालची था इस मामले में, स्टडी के मामले में, क्योंकि दिन में मैं जितना टाइम स्टडी को देता था, रात में उससे कहीं ज़्यादा टाइम मैं अपनी स्टडी को देता था, क्योंकि दिन में मेरे दोस्त सारे मेरे साथ मतलब गपशप इधर उधर मस्तियाँ करते थे, लेकिन मैं चाहता था कि इन लोगों से चुपके से मैं स्टडी भी करूं ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आए। और उनको कभी ये नहीं बताता था कि भाई मैं रात को स्टडी करता हूँ ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आए, यानी उन्हें कभी जो है मैं कोई मशवरा वगैरह नहीं देता था, बल्कि उनको अक्सर मैं जो है इंटरटेनमेंट के लिए जानबूझ के कहता था ताकि वो लोग इंटरटेनमेंट के नाम पे जो मस्तियाँ वगैरह करें और मैं अपनी स्टडी करूं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने लिए अलग सा रूम, चूँकि हॉस्टल में अलग रूम का वो नहीं होता, लेकिन मैं अपने दोस्तों से आंखें चुरा के रात को जब वो सो जाती थी तो मैं रात को कमरे से निकल के कॉमन रूम में आ जाता था, जहाँ अक्सर कुछ स्टूडेंट बैठे होते थे और वो स्टडी करते थे। तो एक रात इसी तरह मैंने सोने का बहाना बनाया, मैं सो गया। तो जब मुझे फ़ील हुआ कि मेरे सारे दोस्त सो गए, अब मैं भी बीच में सो गया था, लेकिन मेरी आंखें खुली और मुझे याद आया कि मुझे तो स्टडी करनी है। तो मैं जल्दी उठा और मैंने अपने बुक्स जो कि पहले से मैंने तैयार रखे थे टेबल पे कि कौन कौन से बुक लेके जाना है कॉमन रूम में, और मैं कॉमन रूम की तरफ आ गया। अब जब मैं आया तो कॉमन रूम से आवाज़ें आ रही थी, यानी कि कुछ लोग मेरे कुछ जो वहाँ हॉस्टल में मेरे साथ बाकी स्टूडेंट थे, तो मैं आया तो कुछ लोग इस तरह मतलब सीनियर जूनियर कुछ स्टूडेंट बैठे थे, स्टडी कर रहे थे। मैं भी एक साइड पर बैठ गया। अब मैं एक साइड पर बैठ के और स्टडी कर रहा हूँ, तो वो लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो स्टडी भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मस्तियाँ भी कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं जैसी कॉमन रूम में बैठा था तो मेरे पीछे वो लड़की काफ़ी हंसी मजाक एक दूसरे के साथ कर रहे थे और मतलब स्टडी के बारे में भी गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो है मैंने दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं उसको देखता मैंने अपना बैक साइड उसकी तरफ किया, क्योंकि मैं अगर उसको देखता तो फिर मेरी स्टडी में ज़ाहिर सी बातें खलल पैदा होती, क्योंकि मैं उन्हीं में देखने में मगन फिर रहता। तो जब मैंने अपना बैक साइड उनकी तरफ किया और फ्रंट मुंह की दीवार की तरफ मुंह किया और मैं पढ़ना शुरू हुआ, तो जो मैं पढ़ रहा था, जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी, पीछे से वो लोग वही चीज़ें पढ़ रहे थे। तो मैं समझा इनकी बुक इनके कोर्स में होगा। खैर जो मैं हालांकि मैं खामोशी से पढ़ रहा था अपने दिल ही दिल में, मतलब यूँ इस तरह चुप 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 इस तरह पीछे से उनकी आवाज़ आती थी। तो इसी तरह 3-4 बार मैंने ऐसे नोट किया कि जो चीज़ मैं पढ़ा हूँ सेम वो चीज़ वो पढ़े। अच्छा, मैं रुक जाता हूँ तो वो लोग रुक जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं रुका तो वो लोग रुके। अब खामोशी छा गई। फिर मैंने एक तीसरा पेज जो है वो किया और उसके एक पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया इंग्लिश में, तो वहाँ से वो लोगों ने भी शुरू किया। मुझे डर लगा। मैंने जैसे ही पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट अपने बुक्स उठाए और कॉमन रूम से तेज़ी से निकला। अब जैसे ही निकला वो जो 3-4 लोग थे वो वहाँ सामने खड़े थे, जिन सीढ़ियों पर मुझे अपने कमरे तक जाना था वो वहाँ खड़े थे और बुक्स हाथ में लिए वही पैराग्राफ पढ़ रहे थे। अब मुझे पता चला, मुझे बाकायदा एहसास हुआ कि जो चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ वो गलत है। तो मैं डर रहा था। मैंने दिल ही दिल में जो है दुआ मांगी कि या अल्लाह आप खैर करें। जैसे मैं सीढ़ियों पर जाने लगा तो उनकी आवाज़ें थोड़ी बुलंद हो गई। मैं 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा, वो और बुलंद हो गई। फिर मैं 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर जितना मैं ऊपर जाता इनकी आवाज़ बुलंद होती गई, यानी मेरे कानों से उनकी समात टकरा रही थी। तो फिर इनकी आवाज़ें काफ़ी डरावनी हो गई, जैसे इस तरह पढ़ रहे हो कि is the same
परेशान इस तरह, यानी गुस्से में। तो मैं भाग के अपने कमरे के अंदर गया और जैसे ही मैं मैं सो रहा था तो मेरा एक दोस्त बैठा था। तो उसने मुझे कहा कि क्या हुआ और कहाँ गए थे। तो मैंने कहा बस कॉमन रूम तक गया था, और मैंने उनसे झूठ बोला कि किसी एक दोस्त का नाम लिया कि उसने बुलाया था। तो उसने मुझे कहा अच्छा तो वो 3-4 बंदे मिले तुम्हें। तो उसने जैसे ही कहा मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वो मुस्कान, एक स्माइल उसके मुंह पर था जिससे मुझे डर लगा। और मैंने कहा हाँ हाँ बस सो जाओ, और मैं डायरेक्ट अपने जो है बेड में जाके कंबल ओढ़ा और चुप चुप के उसको देखता रहा। अब जब चुप चुप के उसको देखता रहा तो उसकी आवाज़ बहुत खौफनाक हो गई। उसने मुझे बहुत ही खौफ वाली आवाज़ में कहा कि तुम जो खेल खेल रहे हो हम सब दोस्तों के साथ, मुझे इस सब का पता है। रात को तुम छुप छुप के कॉमन रूम में इसलिए जाते हो ना ताकि तुम हमसे ज़्यादा नंबर ले लो और हमें जो है एंटरटेनमेंट के बहाने ढूंढ ढूंढ के देते हो। तो मुझे तो सब पता है, अगर इन तीनों को पता नहीं है तो मुझे तो पता है। और उसकी आवाज़, ये अल्फाज बोलते हुए काफ़ी खौफनाक थे। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे मार देंगे, बस मैं आज रात नहीं बचने वाला। मैंने डायरेक्ट अपना सर निकाला, उनसे माफ़ी मांगी कि माफ़ करो भाई, मैंने ऐसा, मेरा कोई गलत वो नहीं था, लेकिन आप लोग इतना स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा चलो रात का टाइम पुरसुकून होता है, मैं कॉमन रूम में जाके स्टडी करता हूँ, और अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने जैसे ही कहा वो आराम से सो गया, हालांकि उसकी मुंह से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी इस तरह। तो मैं और डर गया। मैंने जल्दी जो है उससे माफ़ी मांगी और उसको शांत रहने के लिए कहा कि भाई थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाओ, क्या कर रहे हो। और मुझे तो पहली बार पता चला है कि तुम मतलब ऐसे हो। खैर सुबह हो गई, वो सो गया, मैं भी सो गया, और न जाने फिर कब मेरी आंखें मतलब मैं नींद के वादी में जा चुका था, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था देर तक। खैर फिर सुबह हो गई, हम सब उठे, वो बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल उठा। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि अभी ये मुझसे रात वाले वाक़े पर बात करें। अभी उसको कुछ पता ही नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था, क्योंकि चंद दिन पहले फिर मैंने उन लोगों को ये वाक़या सुनाया। तो उसने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा हाँ तो तुम्हें तो पता है, तुमने तो मुझे बताया कि वो 4 बंदे तुम्हें मिले। उसने कहा पागल हो गए हो, मुझे कहाँ से पता चलेगा। मैं डर गया। मैंने कहा भाई, उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा नहीं, तुम रात को जब मैं फिर कमरे में आए तो तुम उठे थे, और अपने जो है तुमने मुझसे पूछा भी कि कहाँ गए थे। उसने कहा पागल हो गए हो। तो फिर हम लोग काफ़ी हैरान और परेशान, और मैं काफ़ी डर गया, लेकिन मेरा जो पोल था वो तो खुल गया, और डर डर के मैंने सबको बता भी दिया वो सारी बात। और झूठ इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मेरा दोस्त है ये पोजेस्ड है, शायद इसकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक आदमी था। लेकिन उस वक्त उसके वजूद में शायद उस जो 4 बंदे नीचे खड़े थे ना, उसकी उनमें से एक की जो है वो चली गई थी, एक साया, और वो मुझे फिर डराने की कोशिश कर रहा था। तो जैसा भी था उन्होंने मुझे डराया कि अपने दोस्तों से चुप चुप कि तुम ये काम ऐसे करते हो। तो मुझे लगता है कि उस हॉस्टल में मतलब थे ये चीज़ें थी, लेकिन मुझे इतना भी फिर इसके बाद अंदाज़ा हो गया कि वो लोग चीटिंग वगैरह नहीं मानते, मतलब शायद अच्छे हैं, बुरे नहीं है, और सिंसियर है, और चाहते भी है कि यहाँ जितने लोग भी है अपने दोस्तों के साथ सिंसियर हो जाए। तो इसी वजह से मैं काफ़ी फिर डर गया था, और फिर मैंने कोई बात झूठ नहीं बोली। ओके दोस्तों, ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर मज़ीद स्टोरीज और शोबे से रिलेटेड वीडियोज़ है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।